अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो है ना वो अपनी किसी भी फ़ाइल को प्रिंट आउट कैसे कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपने कोई भी काम किया है तो आपने उसको हार्ड कॉपी में लेके आना है, तो वो प्रिंट के ज़रिए ला सकते हैं। तो चले हम आज की वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं कि हम अब किसी भी फ़ाइल को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि ये हमारे पास एक फ़ाइल ओपन है, अब इसका मैं प्रिंट लेना चाह रहा हूँ। तो मैं जो है ना वो यहाँ पे फ़ाइल का ऑप्शन है कोने में, जहाँ पे मेरा एरो है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये छठे नंबर पे 6 नंबर पे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक जो है ना वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी कि मैं अपनी फ़ाइल को जो है ना वो प्रिंट आउट कैसे कर सकता हूँ। आगे मैं आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शॉर्टकट की भी हमारे पास है Ctrl+P। ठीक है, अगर आप माउस के ज़रिए नहीं करना चाहते तो और जो है ना वो शॉर्टकट की से बहुत ज़्यादा इजी भी रहता है। ज़ाहिर आपने कीबोर्ड से काम कर रहे हैं तो आप Ctrl+P प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्टकट की, तो आपको स्क्रीन ओपन कर देगा, बजाय इसके कि आप माउस के साथ उस फाइल में जाएं और प्रिंट पे क्लिक करें तो उसके बाद जो है ना वो स्क्रीन आपको दिखाई दे। तो चले आइए देखते हैं। मैं जैसे ही Ctrl+P प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसने एक स्क्रीन ओपन कर दी है। कह रहे हैं कि अपनी आप फाइल को जो है ना यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। और इसकी जो है ना वो आगे कुछ मज़ीद जो है ना वो सेटिंग्स पूछता है थोड़ी बहुत, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा चले आएँ, यहाँ पे हमारे पास बटन होता है प्रिंट के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमारी फ़ाइल को प्रिंट आउट कर देगा, लेकिन इससे पहले हमने अपना ख्याल रखना है कि हमने सेटिंग्स को क्या रखा हुआ है, क्योंकि हमारे प्रिंट्स जो है ना वो सेटिंग्स के हिसाब से निकलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले इसने पूछा हुआ है कॉपीज़ के नाम से कि आप अपनी, वो कह रहा है आप अपनी फ़ाइल के कितने प्रिंट लेना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इस फ़ाइल का एक ही प्रिंट लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक लिख दूँगा, और यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ तो मैं इस एरो से क्लिक करता जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा करता जाएगा। अगर मैंने कम करना है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप मैनुअल भी लिखना चाहें, लाइक मैं यहाँ पे 50 प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 50 लिख के एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने इस फाइल का 5 प्रिंट लेने हैं, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद वो यहाँ पे पूछेगा कि आपका प्रिंटर एक्टिव कौन सा है। ठीक है, आपकी डिवाइस जो है ना वो ज़ाहिर है 2-3 जगह पे यूज़ होती है। अगर आपके फॉर एग्जांपल सुबह टाइम आप किसी जगह पे काम करते हैं तो वहाँ पर प्रिंटर दूसरा है। सेकंड टाइम आप किसी और जगह पे काम करते हैं, वहाँ पे प्रिंटर दूसरा है। घर में आप काम करते हैं तो आपके घर में प्रिंटर का मॉडल दूसरा है। तो यहाँ पे आपके पास ड्राइवर सारे जो है इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पे आपके सेटिंग में पूछता है कि आपका प्रिंटर रेडी कौन सा प्रिंटर है। लाइक आपने उसको सेलेक्ट करना है जो आपके साथ जो है ना वो डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। तो चले आइए, यहाँ पे ग्रीन निशान का मतलब है कि ये मेरे पास रेडी है, ये मेरे पास एक्टिव है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, मैंने प्रिंटर उसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये सेटिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है और सबसे पहले ये पूछा है कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो मेरे से पूछा है कि आपने क्या अपनी फ़ाइल के तमाम पेजेस का प्रिंट लेना है, या आपने करंट पेज का प्रिंट लेना है, या आपने कस्टम प्रिंट का मतलब है, ये मेरे पास कस्टम है। यहाँ पे कस्टम प्रिंट का मतलब है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अगर पेज नंबर उनको बताऊँ, यहाँ पे मेंशन करूँ तो वो कस्टम पेजेस में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो प्रिंट ऑल पेजेस करेगा। अगर मैं प्रिंट करंट पे करता हूँ तो मेरे पास जो करंट प्रीव्यू में ओपन है पेज, सिर्फ उसका प्रिंट देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कस्टम में करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 पेजेस हैं, तो यहाँ पे मैं कस्टम पे करता हूँ, मैंने जो है ना वो 6 नंबर पेज का सिर्फ प्रिंट लेना है। तो जैसे ही मैंने कस्टम पे क्लिक किया तो मुझे पेजेस पूछ रहा है, पेज नंबर बताएं। तो मैं यहाँ पे 6 जो है ना वो मेंशन कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ वो है ना 6 वाली फ़ाइल का प्रिंट आउट देगा। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमारे पास 10 पेजेस हैं और हमने जो है ना वो 5 से लेके 8 तक के प्रिंट लेने हैं। 5 से पहले के और 8 के बाद के प्रिंट हमें नहीं चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख दें 8 और ये साइन आप लिखेंगे, और सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये साइन आप देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब है कि आपने 5 पेजेस से लेके 8 पेजेस तक आप प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं। तो चले मैंने इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर पे ये पूछा है कि प्रिंट वन साइडेड या प्रिंट बोथ साइड। कह रहा है कि आपने 1 बाय 1 एक प्रिंट जो है ना अपने एक पेज पे लेना है, या बोथ साइड प्रिंट की दूसरी साइड पे भी दूसरा पेज लेना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो सेटिंग सेट हो जाएगी। चले मैं यहाँ पे
सिंगल पेज लेता हूँ, ये है क्लोटेड के नाम से, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद आपसे पूछा है लैंडस्केप ओरिएंटेशन है या पोर्ट्रेट है। ये जारी सी बात है, जब आप फाइल में अपना काम करेंगे तो ये सेटिंग्स आपने सारी पहले की हुई होंगी, तो ही आपने काम किया है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास लैंडस्केप में सेलेक्ट है, तो ठीक है। यहाँ पे कस्टम पेज साइज़ है, जारी सी बात है मैंने अपना पेज भी साइज़ जो है ना वो सेट किया होगा। उसके बारे में यहाँ पे हमारी वीडियोस जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पे पूछा है कि आपने मार्जिन कौन सा रखना है, तो मेरे पास नॉर्मल सेट है। ज़ाहिर है मैंने अपने पेज को नॉर्मल साइज़ में मार्जिन सेट करके फिर ही मैंने काम किया है। और ये बड़ी मज़े की चीज़ है, यहाँ पे पूछा है 1 पेज पर शीट, ठीक है। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि ये अपने पूरे पेज को आप एक पेज में कितनी दफ़ा लाना चाहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हम मोस्टली 1 पेज को 1 पेज पे ही लेते हैं, लेकिन ये बाज़-औक़ात आपने छोटे साइज़ में लेना होता है, तो आपको पूछा है कि आपने जो है ना अपने 1 पेज पर कितने पेजेस जो है ना इस तरह के प्रिंट करने हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 16 सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आप याद रखिएगा कि जो आपके पेज है ये आपको 16 दफ़ा कॉपी करना पड़ेगा आपकी फ़ाइल में, क्योंकि ज़ाहिर है आप उसको 16 पेजेस पर शीट जो है ना वो ऑर्डर दे रहे हैं। तो आपके पास अगर 16 पेजेस होंगे देन ही वो इसको प्रिंट आउट कर पाएगा, वरना वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं 1 पेज पर शीट ही सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूँगा सारी सेटिंग्स को दे के, तो ज़ाहिर है मेरे पास प्रिंटर सेट नहीं है, तो वो कह रहा है अपना प्रिंटर सेट करें। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो सेटिंग बताई होगी उस सेटिंग के हिसाब से आपको वो आपकी फ़ाइल को प्रिंट आउट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना जो है ना वो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।